Hello everyone, very good evening and welcome back to my YouTube channel. I am Sierra Strang, again back with the market analysis video for the tomorrow, that is 22nd January. My mistake, 22nd February 2024. ओके, देखिए बहुत टाइम के बाद वीडियोस आ रहा है, बट ठीक है, चलो हम लोग क्विकली चेक कर लेते हैं। बहुत ही लेट हो चुका है ऑलरेडी। देखिए बहुत सारे जन का मुझे मैसेजेस आ रहा था कि लेवल्स फाइंड करने में बहुत डिफ़िकल्टीज हो रही है। एक बात आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगा कि अगर आपने लर्न किया होगा मेरे वीडियो से जो मैं कंटिन्यूसली डाल रहा था, तो डेफिनेटली आपको ये जो 15-20 दिन है, या फिर मैं कहूँ प्रीवियस 1 मंथ, आपको इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं गया होगा। ठीक है, बिकॉज मैं आपको ऑलवेज बोलता हूँ कि प्राइस जो है वो पहले काम करता है रादर देन लेवल्स। ठीक है, अगर आप कोई लेवल्स ड्रॉ कर रहे हो, जैसे कि एक ये लेवल, ऐसे लेवल्स हो गया डॉट टू डॉट, कभी मार्केट नहीं वर्क करेगा। ठीक है, बट अगर आप प्राइस को देखोगे कैसे, जैसे कि ये डाउ जोन्स का चार्ट है। देखिए समझने का ट्राई करना, ये डाउ जोन्स का चार्ट है। मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाई है। ठीक है, अब आपको नेकेड आई से क्या दिख रहा है कि मार्केट पहले नीचे आता है। ठीक है, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, इसको ट्रैप करके मार्केट इसके लो को ब्रेक कर लेता है। ठीक है, वापस एक नया लो बनाता है, मार्केट ऊपर जाता है, अगेन एक नया लो बनाता है। ठीक है, विच मीन्स क्या है कि लोअर लोज यहाँ पे मार्केट में बन रहे हैं। ठीक है, और लोअर हाइज भी मार्केट में यहाँ पे अभी तक बन रहे हैं। ओके, अगर अभी अभी के लिए तो ये मार्केट जो है हमको कंप्लीट जो है ये एक परफॉर्मेंस एक ये पैटर्न को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, विच इज़ अ हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब क्या होगा, क्यों इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इतना एक्यूरेटली काम करता है इन द डाउन साइड मार्केट? रीज़न सिंपल होता है, क्योंकि अभी जब से ये गिरा है, ठीक है, तब इसका एसएल क्या होगा, ये होगा। जब वापस गिरा इसका एसएल क्या होगा, अब ये होगा। जब मार्केट उठता है वापस यहाँ पे ये जो गिरा है, अभी इसका एसएल ये होगा। और अभी नेकेड लाइन क्या हो गई हमारी, जो हेड एंड शोल्डर की, वो भी यही हो गई। ठीक है, तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो ये जो सेलर है ये पैनिक में आएंगे। ठीक है, जब इधर सपोर्ट लेता है अगेन सेलर जो है वो पैनिक में नहीं आ सकते हैं। बट जो है कि यहाँ पे एक कैंडल जो है क्लोजिंग के बाद जब इसको एंड पैटर्न के साथ मार्केट ब्रेक करता है, ये सेलर का एसेलेट होता है, ये वाले पैनिक में आता है और ये वाले भी पैनिक में आते हैं। रीज़न, क्योंकि ये सबके जो एसएल है वो अभी यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देती है और फिर मार्केट स्लोली स्टडी ऊपर जाती है। क्यों बड़ी कैंडल बनती है? क्योंकि मल्टीपल एसएल वहाँ पे बैठे होते हैं और जिसका एसएल जो है वो हिट हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही आपको प्राइस को रीड करना आना चाहिए। अगर आप प्राइस को रीड कर रहे हो ना, देन डेफिनेटली आपको मार्केट में इतना प्रॉब्लम नहीं फेस करने होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप लर्न करोगे, छोटी सी चीज़ भी अगर आपने लर्न की है तो आप उसको लिख लो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर। बिकॉज मैं आपको ऑलवेज बोलता हूँ कि मार्केट जो है अपने प्रीवियस जो पास्ट होता है हिस्ट्री, उसको ही रिपीट करता है। ठीक है, जब सिर्फ आपको क्या है, आपको प्रॉपर उसको आइडेंटिफाइड करना आना चाहिए। ठीक है, चलो देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्विकली हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कल के लिए, क्योंकि आज एक गिरावट मार्केट में हमको देखने मिली है और बहुत सारे जन बोल रहे हैं कि रिसेशन आ चुका है। यूके, जापान, चाइना, सब जगह पे ये रिसेशन हमको देखने मिल रहा है, तो इस वजह से ये फॉल है। मैं कहूँगा आंसर इज नो। ठीक है, देखिए न्यूज़ का कभी भी इम्पैक्ट जो है मार्केट में डायरेक्टली नहीं गिरता है। ठीक है, ये ऑलरेडी जो हम बोल रहे हैं कि रिसेशन आने वाला है, ये ऑलरेडी मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया है। मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बट जितना मुझे लग रहा है प्राइस के हिसाब से मार्केट ने वो एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। बिकॉज देखिए जब रिसेशन आता है ना, तब कंट्रीज़ में, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में रिसेशन आता है, तो उसकी जो छोटी छोटी कंट्रीज़ होती है ना, वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मार्केट को दिखती है। ठीक है, जितना मुझे लग रहा है, तो एज अ इंडिया मैं आपको बोलूँगा कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दिख रही है। तो बाय ऑन डिप की अभी भी मैं आपको मतलब एडवाइस दूंगा। ओके, देखिए क्विकली अगर मैं लेवल्स की बात करूँ या फिर जोन की बात करूँ निफ्टी में, तो ये देखिए ये एक जोन है मार्केट में, जो गैप है, ये गैप मार्केट फिल कर सकता है क्विकली। और उसके बाद जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि मार्केट ने अगर ये जो है ये सिर्फ हॉल्ट है, सिर्फ यहाँ पे रिटर्नर्स को ट्रैप करने के लिए बनाया है, तो आप क्या करेंगे, मार्केट यहाँ से नीचे जाते हुए ही बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पे हमको देखने मिलेगा। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल में आपको एंट्री नहीं मिलेंगे और फिर मार्केट स्लोली एंड स्टडी मार्केट ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई नहीं है, यहाँ पे डिमांड है। आप समझने की ट्राई कीजिए, डिमांड मतलब क्या होता है कि बाइंग जोन होता है, सप्लाई मतलब कि एक सेलिंग जोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिमांड है। तो अब नीचे के जो जोन है वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो आप पुट लीजिए डायरेक्ट, मैं बिल्कुल ही आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, मैं आपको कब बोलूँगा
पुट लेने के लिए मेरे हिसाब से जब ये जोन निकलता है इसको निकलने देना, इसको कंफर्मेशन मिलने देना एक एंड पैटर्न से, और जब ये एंड पैटर्न बन जाए इसका नेक ब्रेक हुए तभी जाके आपको पुट लेना है। ओके, तब तक आपको वेट करना है और टारगेट यहाँ तक के ही आपको रखने हैं अगर आप पुट ले रहे हो, बिकॉज मल्टीपल सपोर्ट मार्केट में क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, ये सपोर्ट अभी ब्रेक हुआ है, ये ब्रेक हुआ है, यहाँ पे और एक सपोर्ट है, फिर एक सपोर्ट, फिर गैप का सपोर्ट, और फिर यहाँ पे सपोर्ट, फिर यहाँ पे सपोर्ट, तो मल्टीपल सपोर्ट है। और जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है ना तो एक छोटा सा सपोर्ट भी उसको चिंगारी की तरह ऊपर लेके जाता है। ठीक है, वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो क्विकली मैं आपको बता दूं कि नीचे का लेवल क्या है, ये एक जोन मार्क किया है, अगर इधर एंड पैटर्न बनता है, नेकलाइन ब्रेक होता है, आप पुट लेना, टारगेट यहाँ तक के मिल सकते हैं आपको। ओके, ये समझ में आ गया। व्हाट अबाउट अपर साइड का जोन? ठीक है, देखिए मार्केट में फॉल आया कहाँ से, मार्केट में फॉल आया यहाँ से, हम क्या करेंगे क्विकली इसका 50% जहाँ से फॉल आया वहाँ से अभी तक के हम लोग मार्क कर लेंगे, इसका 50% हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, विच मीन्स ये वाला जोन निकल के आ रहा है। ओके, तो अब क्लियर कट आपके पास दो जोन पड़ा है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये जोन के नीचे एंड पैटर्न का वेट करके या तो ट्रेड करना है, और अगर मार्केट यहाँ पे कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाती है आपको यहाँ पे कॉल आप ले सकते हो अगर इसकी प्लेयर हो तो। अदरवाइज ये जो इतना जोन है नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, इसके ऊपर निकलते एंड पैटर्न का कंफर्मेशन होने देना, नेकलाइन ब्रेक कॉल लेंगे। सिंपल रखना, देखिए जितना आप कॉम्प्लिकेटेड रखोगे प्रॉब्लम उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो सिंपल आपके पास दो जोन है। ठीक है, नीचे साइड पे, ऊपर साइड एंड पैटर्न मिलेंगे, नीचे साइड हम लोग इन्वर्टेड एंड पैटर्न के ऊपर ट्रेड करेंगे, सिंपल। ठीक है, चलो सो ये निफ्टी का हो गया। चलो हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ओके, क्विकली यस, ये देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा था ना, एक ट्रेंड लाइन मार्केट में थी, मैंने ड्रॉ किया था बट वो डिलीट हो गया, तो अगेन हम लोग करेंगे। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन मार्केट में बन रही है। ठीक है, अब हो क्या रहा है ना कि ये ट्रेंड के सबको ही पता है कि ये ट्रेंड मार्केट में बन रही है, मार्केट इसको ब्रेक करके सीधा वापस ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो हमको क्या है, डबल कंफर्मेशन चाहिए। हम क्या करेंगे ना, ये लेवल जब निकलता है, ये जब, क्योंकि ये जो लटकती हुई कैंडल आपको दिख रही है, अगर मैं थोड़ा जूम करूँ, ये देखिए ये वाली, तो इसका जब लो निकलेगा 800 तब जाके हमको वहाँ पे एंड पैटर्न, इन्वर्टेड एंड पैटर्न के साथ हमको ट्रेड करना है। जब इसका ये निकलेगा यहाँ तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं, अगर इसके नीचे भी निकलता है आपको सेम करना है एंड पैटर्न ब्रेकआउट और उसके बाद नीचे के टारगेट। ठीक है, यहाँ पे दो टारगेट ही आपको मिल सकते हैं, यहाँ पे एक तो ये वाला टारगेट एंड सेकंड ये वाला, और टारगेट इन द केस कि ये एक डिमांड जोन है, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, यहाँ से भी डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। ठीक है, अगर मैं मार्क करके आपको दिखाऊँ, तो एक तो जोन ये वाला है। ठीक है, ओके, और एक जोन है वो ये वाला आपको मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो ये जोन है, दोनों ही साइड पे आपको एंड पैटर्न के साथ ट्रेड करना है। ठीक है, ऊपर साइड ये जोन है बट इसको मैं मार्क नहीं करूँगा, 300 विल बी द गुड। रीज़न क्या है, क्योंकि ये एम पैटर्न है। ठीक है, तो अभी सबका एसएल यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा, जो अभी जो रिसेंट स्विंग है वहाँ पे सबका एसएल रहेगा, तो उसके निकलने के बाद ही हमको अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। तो ऊपर सेम एंड पैटर्न हमको पुट कॉल ले सकते हो हम लोग, या फिर आप अपर साइड जा सकते हो। यहाँ पे नीचे साइड पे आपको इन्वर्टेड एंड पैटर्न का वेट करना है, सिंपल यही लेवल है। देखिए और एक ऊपर टारगेट आपको क्या रखना है अगर मैं वो बता दूँ। ठीक है, तो मुझे एक यहाँ पे चैनल दिख रहा है, वो मैं चैनल भी आपके लिए मार्क कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चैनल आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे कहीं आपको मिलेगा चैनल को, अगर ये चैनल को फॉलो करेगा तो यहाँ पे कहीं आपको उसका जो है वो यहाँ पे पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो अगर एंड पैटर्न के साथ आप अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे कहीं जब आपको चैनल को मिल रहे हो तब आप यहाँ पे अपना बुक कर सकते हो, वहाँ से मार्केट वापस इसे हायर राइज बनाते जाएगी। ठीक है, सो सिंपल रखेंगे हम लोग। अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई विल ट्राई कि एक फुल फ्लेज वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि बहुत सारा रूमर्स मार्केट में हो रहा है ऑलरेडी। तो रिगार्डिंग कि नेक्स्ट 1 मंथ का क्या मार्केट में सिनेरियो बन सकता है हम लोग ट्राई करेंगे बेस्ड ऑन वीकली चार्ट और डेली चार्ट के हिसाब से। ओके, सो बने रहना चैनल में, और अगर आपको एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना मत भूलना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू।